क्वेश्चन नंबर 44। देखो भाई, द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 फीट हाई, 1 फीट 1.5 फीट वाइड एंड वे 8 kg। तो अपने को ये डोर दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी ये वाली जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है 6 फीट, और ये जो इसकी विड्थ है वो अपने को दे रखी है 1.5 फीट। आगे, द डोर इज सपोर्टेड बाय 2 hinges सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट फ्रॉम द एंड्स। तो यहाँ पर ये एक हिंज यहाँ पर है और एक हिंज यहाँ पर है, दोनों एंड से, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों अपने को 1 फीट दे रखी है। तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? 4। 6 फीट का टोटल है डोर, है ना। आगे, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स exerted by the hinges on the door are equal, इन दोनों, यहां पर ये दोनों हिंज पे जो फोर्स लग रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, और पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ठीक, तो देखो भाई, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, रैंडमली किसी, अब मेरे को नहीं पता ना हिंज का फोर्स मतलब उसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो मेरे को बस इतना गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं रैंडमली क्या किया, एक फोर्स यहां पर बना लिया और एक फोर्स यहां बना लिया, रैंडमली, एकदम रैंडम। और बोल लिया कि ये वाला एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये वाला एंगल बीटा है, एकदम रैंडम। अब इस रैंडमनेस में थोड़ी सी अपन लॉजिक लगाते हैं। जैसे अगर अपन देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास है, 8 kg का डोर है, तो यहां पर 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये बात भी सही है। अब अगर ध्यान से देखो तो देखो भाई, फोर्स अगर मैं हिंज फोर्स को ऐसा लगाता हूं, ऐसा, मतलब तब जाके ये फोर्स ऐसा हो सकता है 80 न्यूटन का, ठीक है। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों फोर्स ऐसे ऐसे लग रहे हो, ठीक है, और 80 न्यूटन ऐसे लग रहा हो, तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे लग रहा हो और एक ऐसे लग रहा हो और ऐसे लग रहा हो, फोर्स कुछ भी हो सकता है। परंतु अगर इन दोनों हिंज फोर्सेस का कोई एक्स कंपोनेंट है, पहली बात तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं, है ना। अगर है तो मैं तो मान के चलूंगा है, क्योंकि नहीं होने का कोई कारण अपने को पता नहीं है डायरेक्टली। इसी वजह से मैं क्या किया, एक एफ फोर्स को इधर लगाया। अब दूसरे एफ फोर्स को मैं कहां पर लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं। मैं यहां पे क्यों नहीं लगाया, इस चीज को समझना है, फिर से बोल रहा हूं। एक फोर्स को जैसे मैं यहां पर लगा लिया, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव साइड में दिख रहा है अपने को, नेगेटिव साइड में कंपोनेंट आ रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो दूसरे वाले फोर्स का पॉजिटिव कंपोनेंट आना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए इस फोर्स के ये वाले कंपोनेंट को होना ही पड़ेगा। इस वजह से अगर मैं दोनों फोर्सेस को ऐसे और ऐसे बना लेता हूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड हो जाएगा, उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो इक्विलिब्रियम का तो सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज, ये बीटा और अल्फा, शुरू में मैं इसको अलग अलग लिख लिया हूं क्योंकि कम दिमाग लगा के लिख लिया, लेकिन अल्फा और बीटा भी बराबर होगा, क्यों भाई? क्योंकि इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस अल्फा, और इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा है? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि एफ कॉस बीटा। तो एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ कॉस बीटा। एफ एफ गया, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा आया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा। ठीक है, तो दिमाग लगा के अपन, मतलब इस क्वेश्चन में डायग्राम बन जाता है तो उसके बाद वैसे ही बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है ये क्वेश्चन। और ये दोनों फोर्स तो बराबर ही है ना, ये एफ और एफ दोनों बराबर ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब चूंकि अल्फा और बीटा बराबर दे दिया है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मिटाओ, और ये अल्फा है, तो मैं इसको भी सिंपली अल्फा लिख लेता हूं, अल्फा। ठीक, अब एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब दोबारा यूज नहीं करेंगे, है ना। अब मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूंगा तो अब बेवकूफी हो जाएगी अगर मैं इसका ये कंपोनेंट बराबर इसका ये कंपोनेंट बोलूंगा। अब बेवकूफी है, उस एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होने का जो जो फैक्ट है, वो जो जानकारी अपने को दिया हुआ है,
उसकी जानकारी उस जानकारी के आधार पे अपन लोग पता कर लिए कि अल्फा और बीटा बराबर होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनने वाली थी उसका रोल खत्म। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता इनफैक्ट कि दोनों का वाई कंपोनेंट ऊपर ही होगा। नहीं पता भाई, क्यों, मेरे को पता ही नहीं, दिमाग लगाएंगे ही नहीं अपन लोग, है ना। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही लग रहा है, मतलब मेरे को तो नहीं पता ऐसा कोई कारण है। हो सकता है कि एक ऊपर लग रहा हो एक नीचे लग रहा हो, मेरे को नहीं पता। पर ठीक है भाई, मान लिए हैं, दोनों ऊपर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिए हैं तो दोनों फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन अल्फा, ऊपर वाले फोर्स का, और नीचे वाले फोर्स का भी क्या आएगा, एफ साइन अल्फा। दोनों फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट, और ये दोनों किसको बैलेंस करेगा, इस 80 न्यूटन के फोर्स को। समझ रहे हो ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 80। तो क्या आ गया, 2f साइन अल्फा इज इक्वल टू 80। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं भाई, अब दो ही वेरिएबल है क्वेश्चन, एफ और अल्फा, तो दो ही इक्वेशन की जरूरत है। दूसरी इक्वेशन टॉर्क से ले आते हैं। मैं काम करता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेता हूं। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क होगा ऐसा। ठीक है, निकालेंगे कैसे अपन, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस अल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4। तो टॉर्क कितना आया, एफ कॉस अल्फा इंटू 4। और ये टॉर्क किसको बैलेंस करेगा, इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करेगा। ये जो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, उसका टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो बैलेंस करेगा। तो इस 80 न्यूटन का टॉर्क कितना है भाई, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5/2। तो टॉर्क कितना हुआ, 80 इंटू 1.5/2। दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों का टॉर्क बराबर है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो खत्म हो चुका है। यहां पर अपने को क्या करना है अब, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले इसको काट लो भाई, ये 40 आ गया। स्क्वायर करूंगा इस इक्वेशन का तो क्या बनेगा, एफ स्क्वायर साइन, या करने की जरूरत ही नहीं है यार। सुनो, अपने को एफ साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई, और इसको काट दो और यहां पर लिख दो 20। ठीक, तो एफ साइन अल्फा और एफ कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई। दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो एफ स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, यहां पर 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, और ये कितना हो जाएगा, 10। 10 इंटू 1.5 इज 15। 15 का स्क्वायर इज 225। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, रूट ओवर ऑफ 1600 प्लस 225 यानी कि 1825। इसको कैलकुलेटर से निकाल लेना। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 43 न्यूटन आ जाएगी, 42.7 के आसपास आती है। उसको अप्रोक्सीमेट करके अपन क्या मान लिए, 43। ठीक है, खत्म।